हुकुमचंद मिल में आज हम खड़े हैं। यहाँ पर हज़ारों पेड़ काटे जाने वाले हैं। सर से जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस मामले में? मेरा नाम संदीप खानवलकर है और मैं पर्यावरण के मुद्दों पे काम करता हूँ। सर, जब हम बचपन में झांकी देखने आते थे तब यहाँ मील थी, पेड़ थे, पर पिछले 2 साल पहले जब मैं आया तो यहाँ वही पेड़ बड़े-बड़े हो चुके हैं हाँ, और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। हाँ, तालाब है पीछे, अगर आप देखेंगे। और तब हमने इसके ऊपर देखा, पेड़ों के ऊपर नंबरिंग डली थी। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर डला हुआ है पेड़ का, हाँ, वो 2516। मतलब हाँ, ये बता रहा है कि यहाँ कम से कम 2500 पेड़ तो यहाँ काउंटिंग में है। हाँ। और छोटे बड़े और भी कई पेड़ होंगे जिसकी नंबरिंग नहीं की गई। पुराना नंबरिंग है शायद, वो जब हाँ, ये भी 999 दिखाएंगे नंबर इसी है। पेड़ का? हाँ, 999 नंबरिंग उस पर डला हुआ है। हाँ। ये शायद पुराना नंबर होगा। हाँ। ये अभी काउंटिंग हुई है, उसमें पेड़ों को छील के, जो कि तरीका गलत है जिस तरीके से नंबरिंग की गई है। हाँ। बहुत पहले फॉरेस्ट विभाग करता था, उन्होंने भी इसको बंद कर दिया है अब। हाँ। क्योंकि इससे जो पेड़ों की ग्रोथ होती है उस पर असर पड़ता है, उसकी छाल, क्योंकि छाल से उसको पोषण भी मिलता है। सही बात है। तो एक प्रकार से पौधों की धीरे धीरे जो हत्या की जाती है उस श्रेणी में इसको हाँ, माना ये गया है। घाव हो गया है, माना घाव हो जाता गया है। उसके हाँ, ऊपर, लेकिन पेड़ अपने आप को फिर इसमें से वापस अपने आप को तैयार कर लेता है और अच्छा हाँ। पेड़ है। और ये पूरा जंगल जो है, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, हाँ, ना आपको गर्मी हो रही है ना बिल्कुल। पसीने आ रहा है। वहीं सही अगर बात। गेट पे अभी हम खड़े हाँ। थे, वहाँ पर थोड़ा पसीना आ रहा था मुझे। हाँ, वहीं से 100 कदम अंदर आए तो बड़ा अच्छा हरा भरा लग रहा है यहाँ पे, और मन प्रफुल्लित है। जो पानी, जो बारिश का पानी आता है, वो पानी जमीन में यहाँ से जाता है, और जो यहाँ का भूगर्भ का जो हमारा पानी है, भूजल है, हाँ, वो यहाँ से रिचार्ज भी होता है। सही बात है। तो इतनी सुविधा ये हमको बिना पैसे के दे रहा है, जिसको कि अंग्रेजी टर्म है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो प्रकृति की सेवाएं हमको मिल रही है उससे, तो वो अगर यहाँ से ये पेड़ अगर कट गए तो जो सेवा आपको मिल रही है वो एकदम से बंद हो जाएंगी, और उसके बहुत विपरीत परिणाम होंगे। अभी आप उत्तराखंड में देख रहे हैं जो हाँ, त्रासदी आई है, वो पेड़ हटने के कारण आई है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो बदलाव हो रहा है, हमें भौतिक बदलाव तो अच्छा दिख रहा है, पर जो प्रकृति के साथ रहने की जो हमारा जीवन पद्धति थी, जिसको हम सनातन शैली भी कहते हैं, वो धीरे धीरे हम ख़त्म करते जा रहे हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। मुझे मेरे घर के पास पेड़ तो नहीं चाहिए, पर पेड़ जंगल में मुझे जा कर के वहाँ छुट्टी बितानी, तो वो एक जो है बड़ी समस्या बढ़ते जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि हमें नई पीढ़ी को यहाँ पर ला करके उनको जो अनुभूति होती है कि आप सड़क पे खड़े होकर के क्या महसूस कर रहे हो, और यहाँ आकर के आपको क्या अनुभूति हो रही है, प्रकृति और पेड़ का आनंद क्या होता है, आनंद क्या है, बताना वो चाहिए। हमको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि इंदौर, जिसको कि हम बहुत ठंडा शहर, हम बचपन में थे, गर्मी हमने 33 डिग्री, मतलब हमको लगता था बाप रे पता नहीं आग बरस रही है, आज वही 45 डिग्री तक चला गया तापमान। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है। पर अगर ये पेड़ कट गए तो मुझे लगता है 45 का 48 जाने में समय नहीं लगेगा, जो कि मैंने जो राजस्थान में काम करते तब वहाँ पर वो अनुभव लिया है मैंने, वो आपको यहाँ अनुभव मिलने वाला है। तो ये एक चुनौती है, और जब तक लोग नहीं आएंगे, मेरे और आपके यहाँ खड़े रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पर जब तक समाज इस चीज़ को नहीं समझेगा कि पेड़ क्यों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जन आंदोलन की भी ज़रूरत है। और एक मुझे लगता है कि जो हमारे शासन के लोग हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि भौतिक विकास ही सब कुछ नहीं है। एक अंदाज से कितने पेड़ होंगे यहाँ? या मुझे जो लगता है कम से कम 5000 के ऊपर ही पेड़ होंगे सर, क्योंकि ये करीब 45 एकड़ का क्षेत्र है जिसमें मील हुआ करती थी पहले, और वो 45 एकड़ में ही अब जंगल करीब करीब हो गया है। अगर हाँ, तो अगर आप 2,500 एक औसतन जब प्लांटेशन करते हैं, 1 हेक्टर में पौधे हम लगाते हैं, और वो हम मतलब खुद गड्ढे खोद के लगाते हैं, पर प्रकृति इस तरीके से नहीं देखती, वो तो जहाँ जगह होती है अपने आप वो पेड़ आ जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो घनत्व है पेड़ों का वो भी ज़्यादा है, और विविधता भी है। आपको यहाँ विलायती इमली दिख रही है, बबूल दिख रहा है, यूकेलिप्टस दिख रहा है, नीम है, पीपल है, आम है, इतने प्रजाति के पेड़ यहाँ पर हैं, और वो प्राकृतिक रूप से आए हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई ये हमारा आवास है, कोई नहीं लगा, हम यहाँ के हैं, हाँ। मतलब किसी ने आके नहीं लगा। सबसे पहला नुकसान तो होगा कि तापमान बढ़ेगा एकदम से, ठीक है। अगर यहाँ बिल्डिंग आएगी तो वो सीमेंट का एक बहुत है कि सीमेंट दिन में मतलब तापमान को अवशोषित करती है, शाम को छोड़ती है, तो इस पूरे क्षेत्र का जो तापमान है वो एकदम से बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि वाहन की संख्या बढ़ेगी। वाहन की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे, अगर यहाँ पर हम 24 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं या 15 मंजिला भी बनाते हैं, तो उसमें जो एक पॉपुलेशन घनत्व वो एकदम से बढ़ेगा, और वो एक प्रकार से इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तैयार नहीं है। सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है। एक 4 दिन पहले मैं इसी फ्लाईओवर से ऊपर से जा रहा था, इतना ट्रैफिक था शाम को, उस दिन कोई त्यौहार नहीं था।
और उस समय ट्रैफिक जाम था। तो अब जब यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो अब यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी, अब ये अंदाज़ लगा सकते हैं। और उसके बाद प्रदूषण के रूप में देखें तो शोर बढ़ेगा, जो कि हम कभी सोचते नहीं हैं। वो शोर ही निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की संख्या यहाँ बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग रहेंगे घर में, टीवी चलेगा, म्यूजिक सिस्टम चलेगा, उससे पोल्यूशन होगा, कई प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो मानव इंटरफेरेंस यहाँ बढ़ेगा। सर बारिश तो पेड़ रहेंगे तो बारिश होती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और पानी और और वो तो सर जो रिचार्ज जोन कहते हैं इसको, तो रिचार्ज जोन में पानी नहीं आएगा तो रिचार्ज कहाँ से होगा, बड़ा एक बहुत बहुत सिंपल सी बात। तो पानी जो हमारा भूजल रिचार्जिंग है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो ज़मीन अभी आप देख रहे हैं इसमें देखें तो मिट्टी है, काली मिट्टी है। अब ये पक्की हो जाएगी, इस पर सीमेंट आ जाएगी, तो पानी ज़मीन में कहाँ से जाएगा। बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब बहुत साइंटिफिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़मीन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसका पूरा यहाँ सीमेंटीकरण कर दो। अभी आपका जो भी पानी गिरता है, पेड़ हैं वो उसको अवशोषित करते हैं, ज़मीन में जाता है, जड़ों के माध्यम से ज़मीन में जाता है, तो ये रिचार्जिंग है वो खत्म हो जाएगी। इंदौर में इतना ज़्यादा डेंस ग्रीन जोन ये आखिरी है? ये आखिरी है, क्योंकि और कहीं भी जाते हैं तो पेड़ आपको, बड़े पेड़ तो अब इंदौर में दिखना कम होते जा रहे हैं। बड़े पेड़ तो, ये बड़े पेड़ों का जंगल जो है इंदौर का एक प्रकार से आखिरी ही कह लो। और ये प्राकृतिक रूप से आया हुआ है, मतलब किसी ने लगाया नहीं है। कुछ पेड़ छोड़ दें यूकेलिप्टस के, शायद यहाँ नर्सरी रही होगी तो वो आ गए हैं, या गुलमोहर के कुछ हैं तो वो आ गए। बाकी तो प्राकृतिक रूप से आए हैं। जब प्रकृति ही आपको इतनी अच्छी सुविधा दे रही है तो हम उससे दूर क्यों जाए। इसको मुझे लगता है नगर वन बना करके यहाँ लोगों को आना जाना घूमने का ऐसा बना देना चाहिए, पिकनिक स्पॉट बना देना चाहिए, तो हम सभी के लिए अच्छा रहेगा।